बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अंग्रेज़ी के जो अल्फ़ाबेट हैं उनके बारे में कुछ बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से हैं। जो अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट हैं ए से लेके जी तक, ये ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। दुनिया के अंदर तकरीबन 100 के करीब ज़ुबानें हैं जिनमें सेम अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो हर एक लैंग्वेज के अंदर या तो 2-3 कम हैं या 2-3 ज़्यादा हैं, लेकिन 100 के करीब ज़ुबानें ऐसी हैं दुनिया में जिनके अंदर सेम ए से लेके जी तक जो हम अंग्रेज़ी में इस्तेमाल करते हैं लेटर, बिल्कुल यही लेटर जो हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। यानी आप हम कह सकते हैं कि जो 100 ज़ुबानें हैं उनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपस में 100% या 98% मिलते हैं। मैंने क्या कहा है, 2-3 जो हैं या कम होंगे या ज़्यादा होंगे, लेकिन जो 23 कोर लेटर्स हैं वो सब में सेम होंगे। यानी कि 100 ज़ुबानें ऐसी हैं जिनके अंदर जो हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं उसके 23 लेटर जो हैं 100 की 100 ज़ुबानों में इस्तेमाल होते हैं। इस तरह ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फ़ाबेट हैं। अब यहाँ पे मैं लफ्ज़ बोल रहा था अल्फ़ाबेट, और जब हम ज़्यादा ज़ुबानों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम अल्फ़ाबेट्स कहेंगे। अब अंग्रेज़ी के अंदर कुछ लोग इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो ए है इसको एक अल्फ़ाबेट कहते हैं, बी जो है कुछ, लेकिन ये अल्फ़ाबेट नहीं है, ये लेटर्स हैं। मुकम्मल तौर पे ए से लेके जी तक का जो सेट है वो अल्फ़ाबेट है और ए बी सी जो है ये लेटर्स हैं। मैं आपको बता रहा था कि जो ए से लेके जी तक ये 26 लेटर्स हैं और कंप्लीट सेट जो है वो अल्फ़ाबेट है। और अगर ज़्यादा ज़ुबानों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो हम उसे अल्फ़ाबेट्स यानी एस के साथ कहेंगे। अब दूसरा जो है, अंग्रेज़ी के जो 26 लेटर्स हैं, लेटर तो 26 हैं ए से लेके जी तक, लेकिन इनकी जो आवाज़ें हैं वो 40 हैं। यानी जितने लेटर्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा इनकी आवाज़ें हैं। कुछ लेटर जो हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ वर्ड के अंदर जाके मुख्तलिफ हो जाती है। मिसाल के तौर पे जो सी है, अब इसकी हम साउंड देखते हैं। अगर सी जो है इसके मैं लिखूं कूल, तो कूल के अंदर आप सी की आवाज़ देखें, ये काफ से मिलती जुलती आवाज़ है, कूल। अब यही सी जो है इसको मैं सिटी के अंदर लिखता हूं, सिटी। अब ये देखें कि ये सिटी के अंदर सी से मिलती जुलती आवाज़ है। इसी तरह जी जो है वो भी मुख्तलिफ आवाज़ें देता है, और भी बहुत से लेटर जो हैं वो मुख्तलिफ वर्ड के अंदर, मुख्तलिफ अल्फाजों के अंदर मुख्तलिफ आवाज़ें देते हैं। यानी कि लेटर तो 26 हैं, लेकिन इनकी जो डिस्टिंक्ट साउंड है जिनको हम मुख्तलिफ कर सकते हैं। अब ये देखें आप, कूल और सिटी, इन दोनों में सी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट इस्तेमाल हुआ है प्रोनंसिएशन के हवाले से, साउंड के हवाले से। तो ये ज़ुबान जो है इसका एक ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि लेटर 26 है लेकिन साउंड जो है वो कितनी है, 40। अब हम आते हैं, जो आई है, आई के ऊपर हम ये छोटा सा लिखते हैं डॉट। जो आई के ऊपर डॉट है अंग्रेजी में हम इसे टाइटल कहते हैं। आई के ऊपर जो डॉट है उसको हम अंग्रेजी में टाइटल बोलते हैं। अब हम आते हैं चौथा जो है फैक्ट, जो जी लेटर है जिसे जेड भी पढ़ते हैं, जी जो है ये जितने भी लेटर हैं 26 उनमें से ये सबसे कम इस्तेमाल होता है। अगर हम डिक्शनरी के अंदर देखें तो जो जी है ये सबसे कम इस्तेमाल होने वाला लेटर है। अब हम देखते हैं जो सबसे ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल होता है। अब लफ्ज THED जो है, ये वाला THED जो लफ्ज है ये अंग्रेजी जुबान के अंदर मोस्ट कॉमन वर्ड है, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है। अब उसके बाद एक लफ्ज है पेंग्राम। पेंग्राम हम एक ऐसे जुमले को कहते हैं जिसके अंदर अंग्रेजी जुबान के 26 लेटर्स आ जाएं।
ए से लेके जी तक जितने लेटर्स हैं 26 लेटर जो हैं, ये सारे के सारे एक ही सेंटेंस के अंदर एक ही जुमले में आ जाएं तो ऐसे जुमले को हम पैंग्राम कहते हैं। बहुत से पैंग्राम हैं, बहुत से ऐसे सेंटेंस हैं जिनके अंदर 26 के 26 लेटर्स आ जाते हैं। अब ये मैंने यहां पे लिखा है, ये स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और ख़ास तौर पे जो 6-7 ग्रेड के बच्चे हैं उनको हैंड राइटिंग ठीक करने के लिए ये वाला जुमला दिया जाता है। इसके अंदर जितने लेटर हैं सारे हैं। तो ये है क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर दी लेजी डॉग। आप इसी तरह के और भी बहुत से बना सकते हैं जुमले जो पैंग्राम है। अब इसके अंदर आप कोई भी लफ्ज सोचें अपने जहन में, अंग्रेजी जुबान का कोई भी लेटर सोचें, इसके अंदर आपको मिल जाएगा। यानी कि 26 के 26 इसके अंदर हैं और इनको हम पैंग्राम कहते हैं। अब एक और चीज जो है, अंग्रेजी जुबान को स्काई लैंग्वेज भी कहते हैं। स्काई लैंग्वेज क्यों कहते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी जहाज हैं उनके अंदर जो पायलट्स हैं वो जो कम्युनिकेशन करते हैं अपने हेड ऑफिस के साथ या दूसरे लोगों के साथ, वो सारी अंग्रेजी जुबान में करते हैं। क्योंकि वो आसमानों के ऊपर उड़ते हैं जो जहाज हैं, तो वहाँ जो इस्तेमाल होती है जुबान वो अंग्रेजी जुबान है, जिसकी वजह से उसे स्काई लैंग्वेज कहते हैं। और अंग्रेजी के अंदर ये वाला जो मैंने लिखा है आई एम, ये सेंटेंस है और ये सबसे शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस है। ये शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस है, यानी कि सिर्फ 2 वर्ड हैं इसके अंदर और ये मुकम्मल तौर पे एक जुमला है। तो ये थे कुछ दिलचस्प हकाइक जो अंग्रेजी ज़ुबान के अल्फ़ाबेट से मुताल्लिक थे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।